हेलो स्टूडेंट, प्लान कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूं मैं। देखिए 12th के बाद अगर आप एमबीए का प्लान कर रहे हैं और आईएम्स में जाने का प्लान कर रहे हैं, आईएम्स ड्रीम कॉलेज होता है, हर बच्चे का ड्रीम कॉलेज आईएम्स होता है। वो चाहता है कि मैं आईएम्स में एडमिशन लूं, बट अगर आईएम्स के लिए वो ग्रेजुएशन के बाद जाएगा तो कैट का एग्जाम देगा, और कैट के एग्जाम में बहुत जबरदस्त कॉम्पिटिशन होता है। इतना ईजी नहीं है कैट का एग्जाम क्लियर करना, और अगर वो कर भी लिया तो भी आईएम्स तक नहीं पहुंचता। तो बेटर है कि 12th के बाद ही आप पहुंच सकते हो। एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसको अपन आईपी मेट बोलते हैं। अगर मैं आईपी मेट की बात करूं तो आईपी मेट से आप जस्ट 12th के जस्ट बाद आप एग्जाम दे सकते हो, 12th के जस्ट बाद में, और आईएम्स मिल सकते हैं आपको। देखो आईएम्स कौन कौन से मिलेंगे आपको थोड़ा दिखाता हूं मैं। इसमें आपको आईएम रोहतक मिल जाएगा, आईएम इंदौर मिल जाएगा, जम्मू है, बोधगया है, रांची है, नालसा यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। टॉप में ये सब टॉप टॉप इंस्टीट्यूट है आपके। निर्मा है, ओपी जिंदल है, केरा यूनिवर्सिटी है, तापनी, ये सब मिलेंगे आपको। अगर आप यहाँ देखें तो इनमें सीट्स भी अच्छी है, कंपटीशन कम रहता है, लोगों को नॉलेज नहीं है आईपी मेट की, तो जिनको नॉलेज है वो आईएम्स तक पहुंच जाते हैं। साथ के साथ ये इनके एग्जाम्स एंट्रेंस अपन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, और साथ के साथ ये फीस मिलेगी जो आपको इन कॉलेजेस में पे करनी है, सब मिलेगा। ये सारी पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं सारी की सारी। अब देखिए थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूं। बेसिकली मैं एमबीए का और बीबीए का क्लासेस लेता हूं। इसमें हम लोग का सारा क्लासेस चलता है, एंट्रेंस का भी चलता है, रेगुलर क्लासेस भी चलता है। तो अगर बच्चे को आईपी मेट की प्रिपरेशन करनी है या बच्चे को कैट का प्रिपरेशन करना है तो यही हम लोग करवाते हैं। थोड़ा सा देखो, और मैं ऑफिशियली आईएम अहमदाबाद, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हर साल मैं बच्चों को आईएम अहमदाबाद लेके जाता हूँ। ये अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे ना, आईएम अहमदाबाद लिखेंगे और टूर लिखेंगे तो मैं मिलूंगा आपको। और ये मेरा ऑफिशियल कैंपस स्ट्रेटेजाइजर हूँ, मैं आईएम अहमदाबाद में कैंपस स्ट्रेटेजाइजर हूँ। और ये देखो, ये मैं सारे बच्चों को लेके जाता हूँ, हर साल लेके जाता हूँ बच्चों को। चलो ये सारी बात हो गई। उसके अलावा मैं ये पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ। इसमें आपको सारे के सारे, देखो आईएम अहमदाबाद की फोटोज दिखाई दे रही होंगी आपको। उसके अलावा आपको ये गोवा, बिरला सिटी वगैरह भी बच्चों को लेके जाते रहते हैं हम लोग। आपको सारे वीडियोस में मिल जाएंगे। अगर आपको हेल्प चाहिए, वीडियोस चाहिए, नोट्स चाहिए, बुक्स चाहिए, सब कुछ इसमें मिलेगी। ये पीडीएफ क्लिकेबल है, ये पीडीएफ में इसमें डालने वाला हूँ। अच्छा, इधर से चलते हैं अपन। मैं आप लोग के साथ में क्या क्या कवर करने वाला हूँ उनको एक एक करके देखते हैं, टॉपिक्स जो अपन कवर करने वाले हैं। बेसिकली अगर आपको एमबीए करना है 12th के बाद में तो डायरेक्ट एमबीए नहीं होता, बीबीए एमबीए होता है, इंटीग्रेटेड, जो ये सारे कॉलेजेस करवाते हैं। अब सबसे पहले आएगा ड्यूरेशन, कितने साल का होगा? 3 साल का बीबीए, 2 साल का एमबीए होगा। पर उस कॉलेज में आप आज ही चले गए 5 साल के लिए लॉक, और आप वहां से अच्छे पैकेज के साथ निकलोगे। एलिजिबिलिटी क्या चाहिए? 12th पास चाहिए, साथ के साथ 60% मार्क्स चाहिए। डिस्कस करेंगे अपन इंटीग्रेटेड बीबीए और एमबीए का एग्जाम डिस्कस करेंगे, कौन कौन से एग्जाम लगते हैं, कोर्स डिटेल डिस्कस करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं, लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट और वो क्या पैकेजेस देते हैं, गूगल फॉर्म, व्हाट्सएप लिंक, ये सब डिस्कस करेंगे। देखिए अगर अपन एग्जाम्स की बात करें तो इसमें आपको मिलेगा आईपी मेट इंदौर, रोहतक, जेपी मेट मिलेगा, जेई मेंस मिलेगा, क्लैट मिलेगा, स्लेट मिलेगा। ये सारे एग्जाम्स हैं। अगर 12th के बाद से ही आप प्रिपेयर करने लग जाते तो आप लोग को ज्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं पड़ेगा, कंपटीशन भी कम होगा, सीधा बीबीए और एमबीए सीधा आईएम्स के अंदर चले जाओगे आप। उसके बाद में आपका सेट हो गया, कैरा एप्टीट्यूड हो गया। इसमें देखो ड्यूरेशन की बात करें, 5 साल का कोर्स है, 3 साल बीबीए, 2 साल एमबीए का होगा। अगर मैं यहाँ एलिजिबिलिटी की बात करता हूं तो यहाँ पर आपको 10th और 12th दोनों पास करने होंगे, और कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। 60% से कम है तो आप फॉर्म ही नहीं भर सकते। और साथ के साथ अगर मैं कोर्स ड्यूरेशन की बात करता हूं तो बेसिकली देखो कोर्स में जो अपन जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स देते हैं वही सारा मिलेगा। जो कैट का है वैसा ही कॉन्सेप्ट होता है। इसमें आपको इंग्लिश मिलेगा, लॉजिकल रीजनिंग मिलेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मिलेगा। कैट थोड़ा टफ पड़ता है, बट अगर मैं आईपी मेट की बात करूं तो ये एग्जाम्स थोड़े से इजी होते हैं। बच्चा 12th में भी मैच्योर नहीं है थोड़ा, तो यहां पर अगर आप देखें इंग्लिश के अंदर आपको पैराग्राफ, अनसीन पैसेज मिल जाएंगे, लॉजिकल रीजनिंग मिलेगा, क्यूटी में आपको पूरी मैथ्स वगैरह मिल जाएगी। अगर यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, सबसे पहले एंट्रेंस एग्जाम होगा। अगर वो आपने क्लियर किया तो नेक्स्ट स्टेज पे आपका रिटन एबिलिटी टेस्ट होगा। अगर वो आपने क्लियर कर लिया तो फिर थर्ड होगा आपका पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू होने के बाद में जब फाइनल सिलेक्शन होगा तो सारे मार्क्स, आपका जो रिटन एग्जाम है, उसके बाद में आपका यहाँ से रिटन एप्टीट्यूड टेस्ट है और पर्सनल इंटरव्यू है, इन सबको मर्ज करके और फाइनल आपका जो 10th और 12th का स्कोर है, इनको सबको मर्ज करके फाइनल रिजल्ट निकालते हैं। उसके बेस पे कट ऑफ डिसाइड होती है। उस कट ऑफ से आपको ये पता लगेगा कौन सा कॉलेज आपको मिलने वाला है, किस कैटेगरी में आप खड़े, ये सब मिलेगा आपको। एग्जाम्स में आपको पता है नेगेटिव मार्किंग तो होगी, ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे क्वेश्चन आप राइट कर देंगे। तो नेगेटिव मार्किंग 1/4 होती है, 4 क्वेश्चन अगर गलत किए तो 1 नंबर जाएगा आपका। अगर मैं यहाँ एक एक करके बात करता हूँ, आईपी मेट इंदौर वाला एग्जाम देंगे तो किस किस के लिए एलिजिबल होंगे आप? आईएम रांची, आईएम इंदौर और तापनी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। 100 मार्क्स का पेपर है, 120 मिनट्स का पेपर होता है, वही सारी चीजें मिलेंगी। अगर आईएम रोहतक का एग्जाम आप देते हो तो आईएम रोहतक के लिए आप एलिजिबल है। जेपी मेट का एग्जाम देते हो तो उसमें आईएम जम्मू के लिए एलिजिबल हो और आईएम बोधगया के लिए एलिजिबल हो आप।
जेई मेंस, वैसे तो भैया बीटेक के लिए होता है ये, बट आजकल जेई मेंस के एग्जाम को एक तो नालसा यूनिवर्सिटी और एक आपका निर्मा, ये दोनों एक्सेप्ट करते हैं। उसके अलावा आपका क्लेट है, क्लेट तो वैसे लॉ के लिए होता है, बट ये एग्जाम का स्कोर नालसा और निर्मा यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करते हैं। ऐसे आपका सेट एग्जाम है, इसके अंदर नालसा, निर्मा यूनिवर्सिटी, ओपी जिंदल सब एक्सेप्ट करते हैं इसको। अगर मैं जेसेट की बात करूं तो ओपी जिंदल एक्सक्लूसिव एग्जाम लेता है जेसेट का, और अगर केरा एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करें तो इसमें आईएफएमआर यूनिवर्सिटी है वो अपना एग्जाम लेती है। चलो देखो ये सारी बातें तो हो गई। अगर यहाँ पे इंटीग्रेटेड एमबीए बीबीए की बात करें, जैसे आप कंप्लीट करते हो, आईएम इंदौर से अगर आप कंप्लीट करते हो, एवरेज पैकेज जाता है 20 लाख का, हाईएस्ट पैकेज जाता है 40 लाख का। तो मान के चलो 15 से 20 लाख का पैकेज तो मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा, और हाईएस्ट पैकेज 40 से 50 लाख तक भी जाते हैं, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे 22 लाख, 35 लाख, जम्मू दिखाई देगा, बोधगया दिखाई देगा, रांची हो गया, नालसा यूनिवर्सिटी हो गया, निर्मा, ओपी जिंदल, आईएफएमआर मिलेगा आपको, तापी मिलेगा। तो यहाँ सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ इनके लिए और एग्जाम्स के लिए तैयार रहो। और साथ के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं डिस्कस कर लेता हूं आप लोगों से। देखिए बेसिकली बच्चों को क्या है, पता ही नहीं होता कब एग्जाम की डेट आई, कब निकल गई, कौन सा फॉर्म कब निकलेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं साइड में हो रहा हूँ। ये जो गूगल फॉर्म है इसका क्यूआर कोड से स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसको जरूर फिल करना। और साथ ही साथ मैं आपको एक व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दे रहा हूं, ये सब आपको गूगल फॉर्म भरेंगे तो उसके साथ मिल जाएगा, इसको जरूर ज्वाइन करना। डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगा मैं, आपको रेगुलर अपडेट मिलेंगे, कौन कौन से एग्जाम्स होने वाले हैं, कट ऑफ कितना है इनका, क्या स्कोर आएगा आपका, सब कुछ मिलेगा उसमें। तो आपको फॉर्म्स कब खुलने वाले, कब बंद होने वाले, कौन सा एग्जाम कब होगा, इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है, सब मिलेंगे। इवन आपको क्लासेस लेनी है तो फ्री वीडियोस वगैरह भी मिल जाएंगे। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना, और जैसे आप फॉर्म खोलेंगे तो फॉर्म कुछ इस तरीके से खुलेगा आपका। अगर आप फॉर्म देखेंगे तो ऐसा खुलेगा, आईपी मेट का फॉर्म खुलेगा, कुछ नहीं डालना, आपका नेम, कॉलिंग नंबर, व्हाट्सएप नंबर, सिटी और स्टेट, जैसे इसको डाल के आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद में आपके पास व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक आएगा, उसको जरूर ज्वाइन करना। उस पर अपडेट्स मिलेंगे आपको रेगुलर, जो जो एग्जाम्स होने वाले हैं, जो चीजें होने वाली है, सब अपडेट्स मिलेंगे। अगर आपको आईपी मेट की तैयारी करनी है या कोई प्रॉब्लम है आपको किसी सब्जेक्ट में, ये मेरा नंबर है 7737733360, कभी भी आपसे कॉल करो, अपन डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ वैसे आप मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, तो जो भी आपको प्रॉब्लम है व्हाट्सएप करो। और कोई क्लासेस लेना है ऑनलाइन ऑफलाइन, सारी क्लासेस आप लोग को मिल जाएंगी। ओके, बेस्ट ऑफ लक।